जय सिया राम। तो कल हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह रेदास जी का पूर्व जन्म था, किस तरह उनसे एक अपराध हुआ गुरु सेवा में, जिसके कारण अब उन्हें एक चतुर्थ वन में जन्म लेना पड़ा। तो अब कैसे जन्म हुआ इनका? अब आज्ञा का पालन तो करना ही था, अपराध का दंड तो भोगना ही था। लेकिन जैसे हमने पूर्व कथा में बताया, ठाकुर जी अपने भक्तों को ऐसे ही नहीं छोड़ते, सदा उनके साथ रहते हैं। तो अब शूद्र परिवार में चौथे वर्ण में इनका जन्म हुआ, परंतु इन्हें अपनी पूर्व स्मृतियां सारी बनी रही। उसका लोप नहीं हुआ, ना भक्ति का लोप हुआ, ना इन्हें अपनी पूर्व कथा का लोप हुआ। ये जानते थे कि मैं कौन हूँ और किस अपराध से मुझे यहाँ जन्म मिला है, ये इन्हें सब ज्ञात था। पूर्व जन्म की सब बातें याद थी। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम गुरबिनिया था। विक्रमी संवत 1371 मार्ग पूर्णिमा के दिन इनका प्राकट्य हुआ। परंतु प्राकट्य के बाद से ही जब इन्हें सब स्मृतियां थी ही, तो ये सोचते कि एक बार मैंने इनके घर से अन्न लिया था, पाया नहीं था, क्योंकि ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो किसी ने भी नहीं पाया था। तो इन्होंने कहा हमने ग्रहण नहीं किया, केवल लिया था ठाकुर सेवा के लिए, और हमारी ये गति हुई, हमें यहाँ पे जन्म लेना पड़ा। कहा हम 7 जन्मों से ब्राह्मण बनते हुए आ रहे हैं, खूब भक्ति करते हैं, ब्रह्मचारी के स्वरूप में थे, रामानंदाचार्य जी की सेवा में थे, और कहा हम अपने गुरुदेव से दूर हो गए और यहाँ आ गए, जिनका तो खान पीन भी शुद्ध नहीं है, वैष्णव नहीं है ये लोग, ठाकुर जी की सेवा नहीं करते ये लोग। तो एक अपराध के कारण, इनका अन्न लेने के कारण ये गति हो गई मेरी। तो अब तो वो छोटे से अभी जन्म हुआ है, लेकिन स्मृतियों के कारण ये सब विचार बन गया और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। उन्हें अपनी माता का छूना तक नहीं पसंद था और वे दूध भी नहीं पीते थे, किसी के पास नहीं जाते थे, खूब रोते थे कोई हाथ भी लगा दे तो कोई डर के मारे हाथ भी नहीं लगाता था कि अभी चुपचाप है तो बाद में कितना रोएगा हाथ लगाया तो। दूध भी नहीं पीते, तो अब जब भूखे ही रहने लगे नवजात शिशु तो मृत प्राय हो गए, मरणासन हो गए, कि जब कोई बालक खाएगा पिएगा ही नहीं तो कैसे जीवित रहेगा। अब तो वे ऐसे ही रहते और यही विचार करते कि नहीं, मैं यहाँ कुछ छूप जाऊंगा तो मेरे पाप और बढ़ जाएंगे, ठाकुर जी से और दूर हो जाऊंगा। अभी तो जन्म मिला है तो अच्छी बात है, सब कुछ त्याग दो तो जल्दी ही मैं ठाकुर जी के पास चला जाऊंगा, ये शरीर छोड़ दूंगा। तो इसीलिए वे कुछ ग्रहण ही नहीं करते कि अच्छी बात है शरीर जल्दी छूटे और ठाकुर जी की पुनः सेवा में मैं लौट जाऊं, साकेत की ओर जाऊं। लेकिन ठाकुर जी इन पे बहुत दया आई। ठाकुर जी तो है ही करुणा निधान, उनसे नहीं देखा गया कि ये इतने क्यों दुखी हैं, अब जन्म मिला है तो खूब भक्ति का प्रचार करें, ऐसे क्यों अपना शरीर त्यागने की सोच रहे हैं। तो ठाकुर जी ने भविष्यवाणी की रामानंदाचार्य जी के लिए और उन्हें बताया कि तुमने जिन ब्रह्मचारी शिष्य को श्राप दिया था उनका जन्म हो गया है, काशी में ही रहते हैं वे, और कहाँ रहते हैं, माता पिता का क्या नाम है, सब बता दिया उन्हें और उन्हें आज्ञा दी कि आप जाएं और उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि आप उनके साथ हैं, अन्न जल का त्याग ना करें, वे खूब भक्ति का प्रचार करें, उन्हें दीक्षा प्रदान कीजिए। अब तो ये सब सुनकर रामानंदाचार्य जी तो स्वयं राम जी के ही तो स्वरूप हैं, तो उनमें भी खूब करुणा उमड़ी और उन्हें बहुत दुख हुआ कि अरे हमने अपने शिष्य को थोड़े से अपराध के लिए लग रहा है बहुत भारी दंड दे दिया, वो बेचारा अब यहाँ पे आया है और अन्न जल का भी त्याग करके बैठा है। तो उन्हें बहुत दुख हुआ, तुरंत उठे और चलने लगे कि हम अपने शिष्य से मिलकर आएंगे। अब स्वामी जी तो आश्रम से बाहर निकले तो पूरी काशी में हल्ला हो गया, क्योंकि ये तो कभी बाहर निकलते नहीं थे, ज्यादा अपनी ध्यान समाधि में रहते थे। सुबह स्नान के लिए जाते थे या कभी कभी कहीं जाते थे तो भी पर्दे की ओट में रहते थे, सबको दर्शन नहीं देते थे, विमुखों का दर्शन नहीं करते थे। लेकिन आज क्या हुआ, स्वामी जी इतने आवेग में कहाँ जा रहे हैं, सबको उनका दर्शन दुर्लभ था, लेकिन आज तो सुलभ हो गया, सब बहुत कृतार्थ हो रहे उनका दर्शन करके। परंतु जब सबने देखा ये किस ओर जा रहे हैं, ये तो उस बस्ती में जा रहे हैं
जो कि निम्न जाति वाले लोगों की है, वहां पे कैसे जा रहे हैं? सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ऐसे कैसे हो गया, ये तो विमुखों का मुख नहीं देखते। अब वहाँ के तो सब लोगों का आचार विचार ठीक नहीं है, उनका खान पान भी शुद्ध नहीं है, ना ठाकुर सेवा है वहाँ पे। यदि वो वैष्णव होते तो ठीक था, फिर तो कोई भी नहीं, अच्युत गोत्र हो जाते। लेकिन ये वहाँ क्यों जा रहे हैं? सबको ये बात पता चली तो सब बहुत हैरान कि क्या हो गया। और धीरे धीरे पता चला कि ये तो रघु के घर ही जा रहे हैं। तो अब तो रघु को तो जैसे ही पता चला, वे बहुत प्रसन्न कि आज कोई संत भगवान हमारे यहाँ आ रहे हैं, और वो संत जिनकी कृपा से ये बालक मिला है, क्योंकि उन्होंने ही तो अपना अन्न दिया था उस बनिक के हाथ में, जिसके थ्रू रामानंदाचार्य जी तक पहुंचा और इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो वे तो बहुत प्रसन्न, उन्होंने कुश का आसन बिछाया और खूब प्रेम से इनका स्वागत किया। माता तो खूब रो पड़े इनको देखकर और इनके चरणों में आके गिरी, बोला कि हे भगवान, आपकी कृपा से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, परंतु ये बालक मरने वाला है। ये कुछ नहीं खाता पीता, हाथ तक नहीं लगाने देता, हम इसे देख नहीं पा रहे कि इसे क्या रोग हुआ या क्या हुआ है। अब आप ही कुछ बताएं, कैसे ये ठीक होगा, कैसे इस बालक के प्राण बचेंगे, आप ही उपाय कीजिए। तब स्वामी जी ने कहा, आप बालक को मेरे पास लाएं और आप सब घर से बाहर चले जाएं, क्योंकि हमारा मन एकांत में ही काम करता है। तो अब सबने उनकी बात मानी और सब घर से बाहर चले गए। उन्होंने बालक को उठाया। अब तो उस बालक को अपने गुरुदेव को देख के बहुत ही भाव जगे, वे रोने लगा। उनकी आंखों में अश्रु भर गए कि आज मेरे गुरुदेव मुझ पे कृपा करने आए हैं, जिनका मैंने अपराध किया, जिसके कारण मैं यहाँ आया, लेकिन वे गुरु ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मेरे अपराधों को भुला दिया और मुझ पे कृपा करने आए हैं। ये देखकर वो बालक की आंखें भर आई। स्वामी जी ने उन्हें उठाया और उनके कान में श्री राम मंत्र सुनाया, उन्हें वैष्णवी दीक्षा प्रदान की। सोचिए, नवजात बालक को वैष्णवी दीक्षा मिल रही है, क्या भाग्य है उनके। और उन्हें उपदेश दिया कि आत्मा तो असंग है, मैं ना तो ब्राह्मण होती ना शूद्र होती, वे ईश्वर का अंश होती है, अविनाशी होती है। तो इतनी चिंता मत करो, भक्ति हम हर शरीर से कर सकते हैं। तुम पहले ब्राह्मण थे तो भी भक्ति करते थे, तो अभी भी भक्ति करोगे। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जी में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो शरीर परमार्थ में साधक है, बाधक नहीं है। तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, कि अगर तन ही नहीं रहेगा तो भजन कैसे करोगे। तुम चाहते हो शरीर का त्याग कर दो, यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे भजन बनेगा। इतनी कीमत से, इतने यत्नों के बाद मनुष्य तन मिलता है, अनमोल है ये, इसका सदुपयोग करो। तो अनमोल है ये शरीर तन। ये उन्होंने सुना तो अब उनको थोड़ी चेतना आई कि शरीर तो मिला है, मुझे मनुष्य का तन मिला है, तो भक्ति तो कर सकता हूँ मैं। और अब तो सदगुरुदेव की कृपा भी हो गई, मंत्र भी मिल गया और भक्ति करने का उपदेश भी मिल गया। अब तो वे प्रसन्न। और रामानंदाचार्य जी ने अब उन्हें आज्ञा दी कि तुम ये मत सोचो कि तुम इस घर का कुछ खाओगे या दूध पियोगे तो तुम्हारा पतन होगा, तुम्हें पाप लगेगा। इतना क्यों सोचते हो, तुम्हारा यहाँ जन्म हुआ है, ठाकुर जी की इच्छा से हुआ है, तो यदि तुम यहाँ पे कुछ ग्रहण करोगे तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन रैदास जी ने प्रार्थना की कि ये लोग वैष्णव नहीं है, अब तो मेरी दीक्षा भी हो गई, पहले मैं ब्राह्मण भी था, ब्रह्मचारी था, ठाकुर जी का सेवक हूँ, लेकिन ये लोग वैष्णव नहीं है, ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, बिना भोग लगाए, बिना किसी वैष्णव के हुए मैं यहाँ का कैसे कुछ ग्रहण कर लूँ, मैं यहाँ पे कुछ नहीं पाना चाहता। तब तो स्वामी जी ने कहा, ठीक है, आपकी ये दुविधा का भी समाधान किए देते हैं। और उनकी माता को बुलाया और पिता को, उनको भी वैष्णवी दीक्षा प्रदान की। अब तो वो घर वैष्णव हो चुका था। तो अब दीक्षा से तो सारे पाप ताप सब नाश हो जाते हैं। तो अब उन लोगों के भी सब पाप, सब दोष, सब का नाश हो गया, क्योंकि उन्हें रामानंदाचार्य जी दीक्षा प्राप्त हो गई। तो अब रैदास जी को उन्होंने आज्ञा दी कि अब ये लोग वैष्णव है, अब तुम यहाँ पे सब पा सकते हो,
दूध भोजन आदि कर सकते हो। तो अपने शरीर का ध्यान रखो और खूब प्रेम से भजन करो। अब रैदास जी धीरे धीरे बड़े होने लगे, माता पिता को सुख देने लगे। अब जो वैष्णव होते हैं, जो भी भक्त होते हैं, उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि उनको भगवान के समान ही या भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्त प्रिय लगते हैं। यदि आप खुद को भक्त समझते हैं और आपको कोई और भक्त पसंद नहीं आए, साधु संतों को देख के मन में हर्ष ना हो, तो अर्थात भक्ति में बहुत कच्चाई है अभी। भक्त वो ही होता है जो दूसरे भक्त को देख के प्रफुल्लित हो जाए, उसके मन खुशी से खिल उठे। संतों को देखकर खुशी हो, भक्तों को देख के खुशी हो, उनसे बात करने में खुशी हो, तो वो ही भक्त होते हैं। अर्थात तो यदि ये सब नहीं है तो केवल ढोंग है, भक्ति नहीं है अभी। तो रैदास जी ऐसे ही थे, उन्हें भक्तों से बहुत प्यार था, भक्त बहुत प्रिय लगते थे। जैसे तुलसीदास जी भी कहते हैं, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसेउ सहित बै देहि। जब वाल्मीकि जी से राम जी पूछते हैं ना, मैं कहाँ निवास करूं, तब वे कहते हैं कि जिनको राम जी आपके भक्त प्रिय लगे ना, जो आपके भक्तों का भक्त हो, उनके हृदय में आप सदा माता जानकी के सहित रहा कीजिए। रैदास जी भी संतों से बहुत प्रेम रखते थे, बहुत सद्भाव रखते थे, उनकी खूब सेवा करते थे। इनके पिता बहुत धनवान थे और इनको कहीं से तिजोरी की चाबी मिल गई थी। उन्हें पता लग गया था तिजोरी की चाबी कहाँ रखी रहती है और तिजोरी कैसे खुलती है। तो बस अब तो इनको वो मंत्र मिल गया। ये चुपके से जाते, तिजोरी की चाबी निकालते, उसमें से मुट्ठी भर के अपनी मोहरें निकालते, पूर्वत तिजोरी को बंद करके चाबी वहीं रख देते और उससे खूब संत सेवा करते। कभी भंडारा करते संतों का, कभी किसी को लौटा देते, कभी कमंडल खरीद देते, कभी वस्त्र की सेवा कर देते और खूब आनंद था। ये तो पूरे प्रेम मगन की बढ़िया इंतजाम हो गया। खूब वहां से धन निकालते तिजोरी में से और संतों की सेवा करते। परंतु पिताजी को ये बात पता नहीं थी, क्योंकि वे घर पे उतना नहीं रहते थे, वे अपने काम पे जाते थे। माता को कभी कभी दिखता था कि ये मुट्ठी भर के क्या ले जाते हैं, तो माता को लगता कि भोजन आदि, मिठाई, मेवा ये सब ले जाते होंगे। परंतु एक दिन उन्होंने देख लिया कि ये तो मोहरे चुरा के ले जाता है। परंतु अब पुत्र के प्रेमवश इन्होंने कुछ नहीं कहा कि कोई बात नहीं, गलत काम तो नहीं कर रहा, संत सेवा के लिए ले जाता है तो कोई बात नहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। परंतु एक दिन आया जब पिताजी ने तिजोरी खोली और रकम संभालनी चाहिए, उसका हिसाब लगाया तो देखा इसमें तो बहुत कम धन है, कहाँ गया सारा धन। तो माता से पूछताछ की। माता क्या उत्तर देती, उन्हें बताना पड़ा कि आपका पुत्र ले जाता है संतों की सेवा में। अब तो जगत का प्रेम कैसा होता है इसका समझ में आया रैदास जी को। जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए इन्होंने इतने यत्न किए, बनिक से बात की, उसको इतना सारा धन दिया कि आप किसी तरह हमारा अनाज रामानंदाचार्य जी तक पहुंचा दे, जिससे हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। इतने प्रेम से उनको पाला संभाला, परंतु आज वही पुत्र इनको हित कर नहीं दिख रहा, क्योंकि पुत्र से अधिक तो धन से प्यार है। पुत्र ऐसा जो संत सेवा में धन उड़ा रहा है। अब तो पिता को बहुत गुस्सा आया, पुत्र प्यारा नहीं लगा उन्हें, पैसा ज्यादा प्यारा लगा। इस पर एक कवि ने कहा है, पैसा बिन बाप कहे पूत तो कपूत भयो, पैसे बिन भाई कहे जी को दुखदाई है, पैसे बिन यार कहे मेरो ये यार नहीं, पैसे बिन ससुर कहे कौन को जमाई है, पैसे बिन बंदे की प्रतीति नहीं पंचन में, पैसे बिन आई घर रोई रोटी खाई है, कहे अल मस्त सजे बजे रहो आठों याम, आज के जमाने में तो पैसे की बड़ाई है। तो अब पैसों का इतना था कि वो पैसे लुटा रहे थे उनके बच्चे, उनका बेटा रैदास जी। ये उन्हें नहीं भाया, तो अब अपने पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया। इतने धनवान थे उनके पिता, लेकिन एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी उन्हें। बिना कुछ सोच विचारे सीधा घर से बाहर निकाल दिया। एक फूटा बर्तन, एक सेर आटा तक नहीं दिया। ये तक नहीं विचारा कि आज भी क्या खाएंगे। ऐसा था पिता का प्यार। अब रैदास जी भी कम नहीं भक्त हृदय थे, उन्होंने भी कुछ नहीं मांगा। वरना आजकल संसार में तो अपनी प्रॉपर्टी के लिए झगड़े हो जाए कि हमारा भी तो हिस्सा है, लेकिन नहीं,
उन्होंने तो कुछ नहीं मांगा, ना कुछ चाहा, ना किसी को बताया, पंचों को या किसी को भी कि नहीं कि हमारे पिता ने घर से बाहर निकाल दिया और कुछ नहीं दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उनके सच्चे मालिक, सच्चे ठाकुर जी हैं तो सही उनके साथ, संसारिक पिता का क्या करेंगे वे? उन्हें विश्वास था कि परम कृपालु प्रभु जी हैं तो वे मेरे योगक्षेम का वहम करेंगे, मुझे किस बात की चिंता है। तो खूब प्रेम से उन्होंने एक छप्पर छाया, और वो भी अपने लिए नहीं, संतों के लिए, कि वहां पे जो संत आया करे वे बैठा करे, और अपने ठाकुर जी को उस छप्पर के नीचे बिठाते, उस झोपड़ी में रखते, और स्वयं अपनी पत्नी सहित, इनकी पत्नी भी बहुत अनुकूला थी, इनके जैसे ही भगवत भक्त थी, तो ये पति पत्नी तो केवल एक नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर खूब भजन करते। ये जूता गांठने का कार्य करते थे। उनसे जो आमदनी होती थी उससे ठाकुर जी की और संतों की सेवा की जाती थी। वो छप्पर ठाकुर जी के लिए और संतों के लिए ही था, और स्वयं नीम के पेड़ के नीचे खूब भजन करना, ये था इनका जीवन। अब ठाकुर जी कैसे इनके योगक्षेम का निर्वाह करते हैं, ये हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।